अगर आप नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपको थोड़ा निराश कर सकती है, क्योंकि देश की बड़ी ऑटो कंपनियां अब ग्राहकों की जेब पर एक और झटका देने की तैयारी में है। Hyundai के बाद टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी ने भी संकेत दे दिए हैं कि आने वाले महीनों में कारों की कीमतें बढ़ सकती हैं। देश की 3 बड़ी कार कंपनियां एक जैसी बात कह रही हैं। गाड़ी बनाना अब सस्ता नहीं रहा और इसका असर अब ग्राहकों तक पहुंचने वाला है। तो कीमतों में कितना इजाफा होने वाला है और इस इजाफे की सबसे बड़ी वजह क्या है, चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स यानी TMPVL के MD और CEO शैलेश चंद्रा ने साफ कहा है कि आने वाले हफ्तों में गाड़ियों के दाम बढ़ेंगे। कंपनी पिछले करीब 1 साल से महंगे कच्चे माल की मार झेल रही है और अब ये बोझ इतना बढ़ गया है कि कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया है। शैलेश चंद्रा के मुताबिक सोना, चांदी और कॉपर जैसे मेटल्स, इनकी कीमतों में लगातार तेजी आई है और इन मेटल्स का इस्तेमाल आज की गाड़ियों में खूब होता है। उनका कहना है कि कमोडिटी की बड़ी कीमतों की वजह से कंपनी की लागत रेवेन्यू का करीब 2% से ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ एक और बड़ा पॉइंट है ईवीज में ज्यादा कॉपर लगता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स होती है और प्रीशियस मेटल्स की हिस्सेदारी भी ज्यादा होती है। यानी ईवी जितनी पॉपुलर होगी, लागत उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। इसका सीधा मतलब ये है कि ईवी सस्ती होंगी, ये सपना फिलहाल टल सकता है। सीधी भाषा में समझें तो गाड़ी बनाना महंगा हो गया है, कंपनियां अब और नुकसान नहीं उठा पा रही, इसलिए दाम बढ़ाने का फैसला लिया जा रहा है। हालांकि टाटा मोटर्स ने अभी ये नहीं बताया है कि कीमतें कितनी बढ़ेंगी, लेकिन इतना तय है कि बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी की। मारुति ने भी साफ कहा है कि वो प्राइस हाइक पर विचार कर रही है। कंपनी के सीनियर अधिकारी पार्थो बैनर्जी के मुताबिक कीमती धातुओं के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। उन्होंने माना कि कंपनी कुछ बोझ खुद उठा रही है, लेकिन अगर खर्च ज्यादा बढ़ा तो ग्राहकों तक ये बोझ पहुंचाना पड़ेगा। Hyundai मोटर्स इंडिया पहले ही जनवरी में अपनी वेन्यू कार की कीमत बढ़ा चुकी है। कंपनी का कहना है कि कमोडिटी मार्केट में जबरदस्त उतार चढ़ाव है और आगे भी स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक कंपनी की प्राइस हाइक नहीं है, बल्कि ये पूरे ऑटो इंडस्ट्री का ट्रेंड है। और इस बार कार महंगी होने की वजह प्रमोशन या टैक्स नहीं, बल्कि ग्लोबल कमोडिटी प्रेशर है। तो अगर आप नई कार खरीदने का सोच रहे हैं तो हो सकता है कि आने वाले महीनों में आपको अपनी पसंदीदा कार के लिए कुछ ज्यादा पैसे चुकाने पड़े। आप क्या सोचते हैं, क्या कार कंपनियों की ये बढ़ोतरी जायज है? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही बिजनेस से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें बिज़ तक।